चैनल यूनिक एक्सप्लोरर। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब इस लॉकडाउन में अच्छे ही होंगे। तो गाइस जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको कुछ हॉरर साइट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही डरावना है। तो गाइस बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला हॉरर साइट जो कि जतिंगा असम में है। तो गाइस जतिंगा असम एक ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया मतलब कि जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। तो गाइस ये जो एरिया है जतिंगा असम, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड ने कोई सर्टेन ईयर में, कोई सर्टेन वीक में बहुत सुसाइड किया, बहुत सारे बर्ड में। और वो वीक जो था वो सितंबर और अक्टूबर का था और 6 से 9:30 मॉर्निंग में 6 to 9:30 में बर्ड्स यहाँ बहुत ही डिस्टर्ब होते थे। और गाइस ये बर्ड टोटल 44 स्पेसीज की बर्ड ने वहाँ सुसाइड किया है। इनके अलावा कोई भी स्पेसीज ऑफ बर्ड ने वहाँ पे सुसाइड नहीं किया है। तो है ना ये भी कमाल का हॉरर साइट। मेरा अगला हॉरर साइट भी इसी तरह कमाल का है। तो चलिए देखते हैं। मेरा अगला हॉरर साइट राजस्थान से है जो कि भांगड़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। भांगड़ सीमेंट नहीं, भांगड़ फोर्ट। वो बना था किंग माधो सिंह के द्वारा। और जब ये फोर्ट बनने के कगार पे था तब एक गुरु थे, गुरु बालूनाथ, जो कि एक जगह पर मेडिटेशन कर रहे थे। और वो किंग जब फोर्ट बना रहा था तब गुरु बालूनाथ आके बोले मैं तुम्हें एक ही शर्त पे ये बनाने दूंगा ये फोर्ट, अगर इस फोर्ट का परछाई हम जहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ पर नहीं पड़े तभी। और फिर किंग माधो सिंह ने बोला ठीक है नहीं पहुँचेगा, आप जाके आराम से मेडिटेशन कीजिए। और फिर ये फोर्ट बनना 1631 में ये फोर्ट बनना चालू हो गया। लेकिन गाइस जो किंग माधो सिंह था उसका प्रॉमिस सफल नहीं हुआ, प्रॉमिस झूठ निकला। क्योंकि जो फोर्ट का परछाई था वो जहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, जहाँ गुरु बालूनाथ मेडिटेशन कर रहे थे वहाँ पे पहुँच ही गया। और फिर गुरु बालूनाथ बहुत ही गुस्से में आ गए और उसके आसपास के एरिया को श्रापित कर दिए। और श्राप ये दिए कि वहाँ का कोई भी घर, वहाँ उसके आसपास का कोई भी घर हमेशा ही रूपलेस रहेगा। वहाँ कोई रूप ही नहीं रह सकता है, यहाँ का कोई रूप नहीं। और तब से लेके अभी तक वहाँ के लोग रूपलेस रह रहे हैं, बिना रूप का रह रहे हैं। वहाँ सोचिए कैसा होता होगा बिना रूप का। बारिश में तो बहुत ही डेंजर होता होगा। और अभी भी अगर कोई वहाँ पे रूप बनाना चाहता है तो वो कुछ ही दिन में गिर जाता है, कुछ ही दिन में ढह जाता है। और वहाँ का कोई भी आदमी उस फोर्ट के अंदर जाने का कोशिश नहीं करता, क्योंकि विलेजर का कहना है कि उन्होंने वहाँ पे बहुत ही डेंजर आवाज़, बहुत ही स्ट्रेंज आवाज़ सुना है जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। और इसमें अगर कोई भी हिम्मत कर दिया जाने का तो फिर वो लौट के तो आना उसका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला हॉरर साइट। तो कि राजस्थान में कितनी हॉरर साइट है गाइस। खैर राजस्थान में कुलधारा नाम का विलेज है। वहाँ पे पिछले 170 सालों से कोई नहीं रहता, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। सुनिए, इसे एक स्टोरी की तरह मत लीजिएगा, इसे थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो चलिए देखते हैं। 200 साल पहले वहाँ पर बहुत ही ब्राह्मण रहते थे। बहुत ही बड़ा एरिया था। उसके आसपास के 84 गांव भी बहुत ही बड़ा था। वहाँ पे एक राजा था, राजा सलाम सिंह, जो कि बहुत ही ताकतवर था। और उसकी नजर वहाँ के कुलधारा के एक लड़की पे पड़ी और वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन वहाँ के लोग को ये मंजूर नहीं था, ब्राह्मणों को ये मंजूर नहीं था। और फिर सारे ब्राह्मणों ने एक जगह मीटिंग बैठक की कि हम इसे हवाले नहीं करेंगे। लेकिन सलाम सिंह भी बहुत ही पक्का, उसने बोला कि अगर तुम मुझे वो मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं वहाँ पर आक्रमण कर दूंगा। और फिर आक्रमण यानी कि तबाही के डर से वहाँ के सारे लोगों ने, आसपास के 84 गांव के लोगों ने वहाँ से उस जगह को छोड़ने का फैसला लिया। और वो लोग जाने भी लगे। लेकिन जाते जाते कुछ ब्राह्मणों ने उसको श्राप दिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। वहाँ के 82 गांव अभी तक रिपेयर हो चुके हैं। लेकिन गाइस कुलधारा और खाबा, कुलधारा और खाबा नाम का 2 विलेज जो कि वो 84 गांव में ही था, वो अभी तक रिपेयर नहीं हो पाया है। बाकी सब गांव रिपेयर हो चुके हैं। सब में घर, सड़क सब
सब कुछ बन चुका। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन कुलधारा और खावा में अभी तक कुछ नहीं बना, ना ही घर बना है, ना ही सड़क बना है। एकदम सुनसान, एकदम वीरान रहता है, कोई भी नहीं रहता है। और अभी ये दोनों जगह कुलधारा और खावा अभी पुलिस की निगरानी में है। और गाइस इसको मॉर्निंग में यानी कि सूर्य के उगने के बाद टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है यानी कि सूर्य डूब जाता है तो फिर इसे बंद कर दिया जाता है, यानी कि सिर्फ जब तक सूर्य है तब तक ये जगह टूरिस्ट के लिए खुला है। और वहाँ की जो पुलिस है जो पहरेदारी करते हैं वो उनका ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेंज आवाज़ सुनी है रात में, जैसे कि साउंड ऑफ मार्केट में जैसे आवाज़ नहीं आता भन टाइप का, उस तरफ लोगों को गुनगुनाहट का आवाज़ आता है, चूड़ियों का आवाज़ आता है, और भी बहुत सारे। और गाइस वहाँ पे एक टेम्पल है जो कि श्राप से मुक्त है, जो कि उसे श्राप नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है, टेम्पल को कहाँ से श्राप लगेगा। खैर, तो वहाँ पे एक टेम्पल से श्राप नहीं हुआ, और एक जगह मतलब एक सोर्स ऑफ वाटर भी था जिसको भी श्राप नहीं लगा था। तो मई 2013 में एक पैरानॉर्मल रिसर्चर टीम ने, मई 2013, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मई 2013 में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्चर ने एक वहाँ पे रातों रात में ड्रोन भेजने का फैसला किया। और जैसे ही वो ड्रोन वो मंदिर के ऊपर पहुँचा, वैसे ही वो मिट्टी के अंदर दब गया। ऐसे लगा कि कोई उसे जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी बहुत ही स्ट्रेंज बात है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट हॉन्टेड साइट, तो जो कि सूरत के गुजरात में है, जो कि दुस्सम बीच के नाम से जाना जाता है। ये वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस, इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस के लिस्ट में भी शामिल है। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं। ये जगह नेचुरल ब्यूटी से बहुत ही भरपूर है, फ्लावर, पेड़, सब कुछ अच्छा है। जो एक बीच में होता है वो इस बीच में भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के कारण ये जगह खाली रहता है, वीरान रहता है रात में स्पेशली। और ये बीच जो है ये अरब सागर से भी जाके मिलता है। और गाइस ये जो दुस्सम बीच है ये 21 किलोमीटर दूर है कहाँ से, सूरत से। और लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेंज आवाज़ यानी कि चिल्लाने का आवाज़ सुना है रात में। और वहाँ का सैंड, वहाँ का बालू ब्लैक कलर में है गाइस। आपने हर जगह का बालू कुछ अलग कलर में यानी कि मैरून या फिर ऑरेंज टाइप का कलर में देखा होगा, लेकिन यहाँ का बालू ब्लैक कलर में है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सबसे डरावना हॉन्टेड प्लेस, जो कि है मुकेश मिल, जो कि मुंबई में रिवर कोलाबा के पास सिचुएटेड है। ये हॉरर मूवी के शूटिंग के लिए, हॉरर मूवी का बहुत सारा मूवी का शूटिंग यहाँ पे हुआ है, उसके लिए बहुत ही फेमस है। ये रियली देखने में भी बहुत ही हॉरर है। और ये एरिया तकरीबन 11 एकड़ का है और इसका कंस्ट्रक्शन 1852 में स्टार्ट हुआ था। और ये एक क्रॉप मिल बना जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाया गया था ब्रिटिश के राज में। लेकिन गाइस 1970 में 1970 में इसमें आग लग गया और शॉर्ट सर्किट के कारण, और सब कुछ जला, कुछ नहीं जला, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जला, और ये मिल दोबारा स्टार्ट हो गया। लेकिन 10 साल बाद इसमें दोबारा आग लग गया दोबारा, लेकिन पिछले बार की तरह इस बार बच ना पाया और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन तब भी इसके मालिक ने इसको गवर्नमेंट पे दे दिया ताकि ये इसको शूटिंग प्लेस पे यूज़ कर सके। और फाइनली 1984 में इसमें शूटिंग बहुत सारे हॉरर चीज़ का शूटिंग करने लगा। बहुत सारे मूवीज में शूट हुए हैं, जैसे कि मूवी भूतनाथ, राज द मिस्ट्री नाम की मूवी, एक खिलाड़ी एक हसीना, 10 कहानियाँ, आवारापन नाम के मूवी इसमें शूट हुए हैं। और बहुत सारे एक्टर जो कि यहाँ पे शूट किए हैं, उनका ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रेंज बात देखा है, जैसे कि जब वो शूटिंग कर रहे थे तो उनके आसपास कोई हो, जबकि वहाँ पे कोई नहीं था। और इसे बोलने वालों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन, वरुण धवन का नाम भी शामिल है। और एक और इसमें स्ट्रेंज बात और एक और बहुत भयानक बात हुआ है कि वहाँ पे एक हॉन्टेड सीरियल की शूटिंग के दौरान एक लड़की के बॉडी में घुस गया। और ये पता तब चला जब उसका आवाज़ लड़कों जैसा निकलने लगा। आप सोच सकते हैं लड़की का आवाज़ लड़कों जैसा तो सब जाएगा ही। तो कैसा था सारा, ये था मेरा लास्ट
हॉन्टेड प्लेस। तो कैसा था ये मेरा सारे हॉन्टेड प्लेस, मुझे जरूर बताएं कमेंट पे, और अगला टॉपिक भी जरूर सजेस्ट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।